हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में अपनी कुर्ती की कटिंग घर पे बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं। तो बस आपको एक सही मेजरमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक सही मेजरमेंट है तो आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड 4 में बिछा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है और अच्छे से बिल्कुल प्रेस करके बिठा लेना है, कहीं से भी कोई भी सिलवटें ना रहें। तो जिस तरह से मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, बस उसी तरीके से आपको भी बिछाना है। कपड़े की जो बंद साइड है वो आप अपनी तरफ रखिएगा और जो खुली साइड है वो आप अपने सामने रखिएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है ताकि हमारा कपड़ा कहीं से भी तिरछा मिर्छा ना रहे। तो मैं इस तरह से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर ले रही हूँ। सबसे पहले बराबर से निशान लगाकर मैं सारा मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दे दूँगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि मैं किस मेजरमेंट से इस कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। तो जो हमने निशान लगाया था, अब हम उस निशान को इस स्केल की हेल्प से एकदम स्ट्रेट कर लेंगे और फिर अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करेंगे। कुर्ती की लेंथ लेने के बाद अब यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पे, और आर्म होल का निशान भी मैं 6.5 इंच पे ही लगा रही हूँ। देन यहाँ पर हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे 13 इंच पे इस तरह से, और इसके बाद हम अपनी हिप का निशान लगाते हैं। मैं यहाँ पे 19 इंच पे लगा रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगाइएगा। मैंने सारे निशान को सामने भी बराबर इस तरह लगा लिया है, अगर आप बिगिनर हैं तो, ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो आप भी शुरू में इसी तरह से निशान लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का, कमर का और हिप का निशान लगा लिया है। अब इस लाइन पर भी हम 6.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे 10 इंच का लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाया है। देन 2 इंच हम प्लस करते हैं मार्जिन के लिए। अब मैं यहाँ पे अपनी वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। वेस्ट का निशान मैं 9 इंच पे लगा रही हूँ, और यहाँ पे भी 2 प्लस हम मार्जिन कर लेंगे। देन हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। मैं हिप का निशान भी यहाँ 10 इंच का ले रही हूँ। 10 इंच का निशान लगाया, उसके बाद 2 इंच का प्लस हमने मार्जिन ले लिया है। इसी तरह से हम अपने बॉटम पे भी निशान लगा लेंगे। मैंने बॉटम का निशान 11 इंच पे लगाया है और वहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। तो इस तरह से सारे निशान लगाने के बाद अब हम सभी निशान को इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे, जिस तरह से मैं मिला रही हूँ। इस तरह से भी आपको सारे निशानों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। आर्म होल का निशान लगाने के लिए इस तरह से इंची टेप को रखना है इस लाइन पर, और यहाँ से हाफ़ कर लेना है जितना भी हमारा है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कर लिया है, इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब यहाँ से कॉर्नर पे इंची टेप को रख के यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरह से, और अब हम इसको बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। और हम अंदर को आधे इंच की गहराई में एक निशान और दे देते हैं, जो हमारे फ्रंट बैक की कटिंग होगी। याद रखिएगा, दोनों पार्ट को एक साथ कट नहीं करना है। पहले हमें बैक की कटिंग करनी है, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अब हम इस निशान के ऊपर अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़, हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक सही मेजरमेंट से कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। इस तरह से हम ऊपर से कटिंग करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। ये बैक पार्ट मैंने हटा दिया है, और अब फ्रंट पार्ट को उसी तरीके से बिछा लेना है जिस तरह से पहले बिछा हुआ था, एकदम सेम इस तरह से।
यहाँ पे हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग देनी है। इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग देंगे यहाँ पे। तो गाइस, ये हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा ले रही हूँ सेंटर के लिए। अब हमें बैक पार्ट को भी उसी तरह से बिछा लेना है जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को रखा हुआ था, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच की विड्थ ले रही हूँ और 4.5 इंच की हमारी लेंथ रहेगी, इस तरह से। फ्रंट पार्ट पे हम बकरम लगाएंगे तो इसलिए हम उसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बैक नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बैक नेक की कटिंग हो गई है और हमारी कुर्ते की कटिंग भी हो चुकी है। तो गाइस, अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए भी मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड का कपड़ा बिछा रखा है। मैंने इसकी लेंथ 20 इंच ली है और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इस तरह से। और अब इस निशान को हम मिला लेंगे, इस तरह से। अब इसके आर्म होल की गहराई देने के लिए हमने जितना चेस्ट का निशान लगाया था उससे हम 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, इस तरह से, इंची टेप को तिरछा रखते हुए। और अब इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है और यहाँ पर हम एक सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब हम आगे के 2 पार्ट्स को उठाते हुए यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे, इस तरह से। सिर्फ आगे के 2 पार्ट्स को उठाना है और यहाँ पे इस तरह से हल्की सी गहराई देते हुए यहाँ पर कटिंग करनी है, इस तरह से। तो गाइस, इस स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।